हम लोग आज अपने 10वें क्लास में हैं। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन अब सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आइए उसी को बढ़ाते चलते हैं। और अभी तक हमने आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में 3 आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल। तो हमने आपको 2 डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, लेकिन दूसरा का प्रॉब्लम नहीं किया है। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रॉब्लम देखेंगे। और ये प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं, ये आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले, उसके बाद गेट, उसके बाद नेट, इसी के बीच में हम लोगों का झारखंड पीजीटी भी कवर हो जाएगा। और ठीक है, इतना लेवल अगर हम लोग लेंगे तो इसके सब क्वेश्चंस बना सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के 2010 में पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है, उसको देख करके टिक किया जा सकता है। इसके बेसिक फंडामेंटल अगर आप अपने दिमाग में मेमोराइज रखते हैं तो देखिए, इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या होता है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं तो सबसे पहला ये रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल लिया, तो रैंडम वेरिएबल हम लोगों को जैसे सिर्फ हमने आपको रैंडम वेरिएबल नाम ले लिया तो तुरंत आया कि सर ये तो आपका रियल वैल्यूड फंक्शंस है। अब ये किस तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा कंटिन्यूअस होता है। तो रैंडम वेरिएबल में कौन सा पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको इस तरह से हमने नोट कर लिया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस थीटा e टू पावर माइनस थीटा x लाइज बिटवीन 0 टू इनफिनिट जाता है। फिर अब सीडीएफ कम्युलेटिव आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, अब ये कितना जाएगा? ठीक है, तो ये 1/1 माइनस e टू पावर माइनस थीटा x इसके बराबर है। अब जैसे ही हम लोग लेंगे कंटिन्यूअस इंटीग्रेट करके लाएंगे तो इतना ही मान हम लोगों को मिलेगा। मीन देखिएगा तो कितना आएगा? तो मीन होगा 1/थीटा और वेरिएंस देखिएगा तो 1/थीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, थीटा और ये थीटा स्क्वायर। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखिएगा तो 1/1 माइनस d/थीटा, ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अगर तो कभी-कभी होता क्या है कि एग्जाम में यही बेसिक चीजों को पूछ लिया जाता है। अगर मीन पूछ दिया जाएगा तो 1/थीटा, वेरिएंस पूछा जाएगा तो 1/थीटा स्क्वायर और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1/1 माइनस d/थीटा आपको लिखना है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थीटा e टू पावर माइनस थीटा x। थीटा क्या है? थीटा पैरामीटर्स हो गए। अब थीटा पैरामीटर्स है हम लोगों को, और ये 1/थीटा क्या है? मीन जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना, बताना बहुत ही आसान होता है हम लोगों को। अब देखिए, इस पर्टिकुलर पहले प्रॉब्लम्स में हम लोगों को क्या किया? रैंडम वेरिएबल x, अब जो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को विद पैरामीटर थीटा। ये थीटा पैरामीटर का ये इंडिकेट करती है। अब क्या कहता है? इसका वेरिएंस बताइए। तो वेरिएंस बताने के लिए हम लोग को तो कैलकुलेट भी नहीं करना है। अगर आप पढ़ करके एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप ऑब्वियस रूप में आप इसे डायरेक्ट टिक कर सकते हो, कहीं इसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आप छोटे छोटे एग्जाम में जब आप देखिएगा तो ठीक है, इतना लिखा, पूछ दिया मीन, तो मीन क्या होगा? 1/थीटा। आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछ दिया तो 1/1 माइनस d/थीटा। इसी को अगर और भी हम दूसरे रूप में देखें तो क्या हम लिख सकते हैं? 1 माइनस d/थीटा होल टू पावर माइनस 4। ये भी आपको इंडिकेट कर सकते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस पूछ देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस पूछ देगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब अगर 5 चीज को पूछता है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था जिसमें इसके बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग कुछ उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने रहेंगे जो गेट में पूछा हुआ है। तो गेट में अलग अलग आपका ब्रांच है, तो हमने मिला करके उसके अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जिससे आप सीख पाए उसे हमने लिया है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग गेट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सेकंड। अब उसके लेवल से बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। अब इसको समझते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का क्वेश्चन होता है और क्या रहता है। द लाइफ ऑफ अ बल्ब, एक बल्ब है, उसके लाइफ पूछ रहा है किसमें? इन आवर्स में। द लाइफ ऑफ बल्ब इन आवर्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को बतला दिया कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगना है इसमें। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन
मतलब प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है और ये कहां से कहां तक के बीच में है, 100 से आपको 200 के बीच में है और इसी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। इस जगह आप एक चीज और समझिएगा, जब आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो देखिएगा टाइम पर यूनिट इवेंट, टाइम पर यूनिट इवेंट, टाइम और इवेंट आपका एक दूसरे से लिंकअप होता है और इसको हम लोग को देखकर समझना होता है। अब यहाँ 100 से 200 के बीच में जा रहा है, 100 से 200 के बीच में जा रहा है, तो अब इसी जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या करें, इंटीग्रेशन 100 ले लिया, यहाँ 200, अब इस जगह अल्फा e टू पावर माइनस अल्फा टी और इस जगह हम लोगों का dt चला जाएगा। अब आप इसको देखते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा, फिर यहाँ e का पावर माइनस अल्फा टी अपॉन माइनस अल्फा, लिमिट 100 से 200 के बीच में। अब अल्फा कैंसिल, माइनस को आप एडजस्ट करेंगे तो किससे, आपका जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग 12th क्लास में, तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जो लिमिट इंटरचेंज होता है माइनस हटा देंगे तब, तो यहाँ से माइनस अल्फा टी, ये तो यहाँ लिमिट क्या हो गया, ये 200 और ऊपर 100। अब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पुट कर दिया, e का पावर माइनस अल्फा के जगह अल्फा को रहने दिया 100 अल्फा। अब देखिए इतना लिख दिए, इसके बाद लोअर लिमिट माइनस e टू पावर माइनस 200 t। अब ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसको अगर आप देखते हैं तो ये कौन सा है, ये पहला। अब ये देखिए गेट में 2007 में ये पूछा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब ये गेट का क्वेश्चन है तो इसका लेवल भी ऐसा नहीं पहुंच जाता है, ये सिर्फ क्या एक रेंज में हम लोगों को वो पूछ दिया कि वैल्यू कितना है। अब जबकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखते क्या है कि जब इसका करके जाता है तो इस तरह से आपको जाता है। अब इस तरह से जाता है तो कहा क्या कि 100 से 200 के बीच में क्या आपको मान होने वाला है, तो उसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके मान बताते हैं। अब ठीक है, ये पूरे कैलकुलेशन से सिर्फ हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम यही बेसिक चीज को समझें। अब यहाँ फिर से ऊपर वाले में देखिए, रैंडम वेरिएबल डायरेक्ट बता दिया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग को ठीक है, ये फार्मूला समझने में सुविधा हो गया, इसको कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। उसके बाद कहता है क्या कि आपको ये जो t है, टाइम आपको वेरी करेगा, कहां से कहां वेरी करेगा, 100 से 200, तो 100 से 200 के बीच में t आपका वेरी कर रहा है। अब ठीक है, अब 100 से 200 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उस समय हम लोगों का बल्ब का लाइट का प्रोबेबिलिटी देखना है, तो उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके मान बताते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग लिए हैं, गेट में पूछा हुआ है, ये आपका कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। Assume that the distribution of the minutes of a telephone conversation follows the exponential distribution f of x। अब देखिए ये आपको जो दे रहा है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी हम लोग देखते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आपका होता क्या था, f of x इज इक्वल टू थीटा e टू पावर माइनस थीटा x। अब गिवन क्या है हम लोगों को, अभी जो दिया हुआ है आपका f of x बराबर 1/5 e टू पावर माइनस, ठीक है, x by 5 ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए ये भी आपका रहता क्या है, x 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहता है, ये क्या रहता है, तो इसे भी हम लोग को डिफाइन कर दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए तो आपको समझ में क्या आ रहा होगा कि सर इसमें जो थीटा है ये कितना है, 1/5 है।
अब थीटा पैरामीटर मालूम चल गया 1/5 है। अब यहाँ बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है और ये आपका 5 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है और ये क्या होना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इतना हम लोग समझ गए। अब जब इतना लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ, 5 से इन्फिनाइट की ओर जाना है। अब 5 से इन्फिनाइट की ओर जाना है इसका मतलब 1/5 e टू पावर माइनस x/5 और आपका dx, ये इतना मान आपको आ गया। इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और एकदम सही से हम लोगों को समझ में भी आएगा कि ये क्या करना है और किस तरह से यूज करना है। अब देखिए यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब इसको इंटीग्रेट करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिए हैं, 5 से इन्फिनाइट 1/5 को बाहर निकाल दिया, e टू पावर माइनस x/5 और ये dx। आप इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/5 e टू पावर माइनस x/5। अब आप जब ले रहे हैं तो माइनस 1/5 नीचे आ गया, जी यहाँ कहाँ से जाएगा, तो यहाँ गया आपको 5 से इन्फिनाइट तक चला गया। अब 5 से इन्फिनाइट यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, फिर हम लोग लिमिट चेंज कर लें तो ये हम लोगों को मान अब क्या मिलेगा, e टू पावर माइनस x/5 और माइनस जैसे ही हटाते हैं इन्फिनाइट और इन्फिनाइट। अब पहले 5 e का पावर माइनस 1 इन्फिनाइट रख दिया, वो 0 की ओर टेस्ट कर गया। अब इसका मतलब क्या हो, 1/e। अब ये कहाँ है, तो ये फर्स्ट में है। अब देखिए ये कितना ही आसान क्वेश्चन था। पहला उसका डेंसिटी फंक्शन थीटा देखा, थीटा देखने के बाद सिर्फ इसी से हम लोग पकड़ लिए कि हम लोग को क्या निकालना है और कैलकुलेट कर लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन देख लिया। अब आइए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन जो देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन से एकदम सेम है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। आपको मीन दिया हुआ है, मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, तो आप कहेंगे मीन 1/थीटा होता है और ये कितना के बराबर है, 0.5 के बराबर है। 0.5 मतलब क्या हो गया कि थीटा मस्ट बी 2 हो गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर आप देखते हैं तो हम लोग का रहता था क्या, थीटा e टू पावर माइनस थीटा x, ये हम लोग को लिखा जाता था। अब जब ये लिखा जाना तो 2e टू पावर माइनस 2x। अब यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हो गया। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हो गया तो इसे हम लोग हटा करके यहाँ क्या लिख दिए, f(x) लिख दिए। ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस है। अब ये हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोगों का एम देखिए। अब इस जगह एम है p कैपिटल X ग्रेटर देन 1/2। अब यहाँ से देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 से इन्फिनाइट जा रहा है और यहाँ क्या होगा, f(x) dx होगा। अब f(x) dx, तो अब ये समझिए कि इसका मान 1/2 इन्फिनाइट और यहाँ थीटा मतलब 2e माइनस 2x। अब देखिए 2e का पावर माइनस 2x। अब जैसे ही हम लोगों को ठीक है ये वैल्यू मिल गया, अब यहाँ से हम लोग सिर्फ इंटीग्रेट करके मान निकालना है। अब ये 2 रख दीजिए, e का पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 और ये 1/2 यहाँ इन्फिनाइट। अब देखिए तो कैंसिल हो गया, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का लिमिट हम लोगों का चेंज कर जाएगा, लिमिट होगा इन्फिनाइट से 1/2। अब इस जगह आए e का पावर तो 2 1/2 रख दिया माइनस e टू पावर माइनस 2 इंटू इन्फिनाइट आ गया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे आप, तो ये क्या हुआ, e का पावर माइनस 1 0, इसका मतलब e का पावर माइनस 1 और ये कहाँ है, ये आपका फर्स्ट है। अब देखिए हम प्रीवियस वाले की तरह एकदम सेम चला। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्ट करते हैं, आसानी से बनाओगे। गेट में सब पूछा हुआ क्वेश्चंस ही हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या, आइए अब पांचवें एग्जांपल पर चलते हैं और देखते हैं। आइए हम लोग जो देख रहे हैं अपना सीरीज में पांचवा क्वेश्चन पर हैं
आज आपका 10वां क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस में देखिए लेवल 1 बाय 1 करके आपका कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने दो वेरिएबल लिया, हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग इस क्वेश्चंस में दो वेरिएबल आपको ऑप्ट करने हैं, x एंड y। अब ये दोनों का दोनों जो वेरिएबल है ये आपका रैंडम वेरिएबल और किस तरह का, ये आपको सबसे पहला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये सिर्फ हम इंडिपेंडेंट नहीं लेते तो फिर ये बेस थ्योरम की ओर आपका मूव कर जाता। तो यहाँ ये देने का बहुत ही सुंदर इसका मीनिंग निकल रहा है और काफी अच्छा क्लास है। अभी आपको नेट के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बेस थ्योरम पर मिला करके दिया जाता है। तो यहाँ ये लिख दिया इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब कि हम लोग बेस थ्योरम से ठीक है सेफली निकल गए और कंडीशनल की चर्चा ये नहीं कर रहा है। विथ मीन अल्फा एंड बीटा। अब जब x है उसका मीन कितना अल्फा और y वेरिएबल है उसका मीन कितना है आपका बीटा। अब रिस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है। अब जैसे ही आप ये देख रहे हो तो x क्या हुआ एक्सपोनेंशियल अल्फा, इसके साथ y एक्सपोनेंशियल बीटा। यहां तक का मीनिंग देख लिया। अब मीनिंग देखने के बाद आपका एम क्या है, तो आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एम कहता है कि सर जो जेड एक आपको नया रैंडम वेरिएबल हो रहा है जेड, इसका मीन बताना है। अब इसका हमको बताना क्या है कि इसका मीन है क्या। अब आप गौर से देखिए कि ठीक है ये जो आपका इसका मीन होता है, तो एक मिनट यहाँ देखिए मीन अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग इसको लिखते थे क्या, इसको हम लोग थीटा लिखते थे और मीन हम लोगों को क्या जाता था, मीन जाता था 1 बाय थीटा। तो वहां अल्फा दिया है मतलब यहाँ हम 1 बाय अल्फा यूज कर ले और इसको भी 1 बाय बीटा यूज कर लिए। अब हमको हम लोग का एम क्या है, जेड निकालना है और ये मीन निकालना है किसका, x और y, मतलब कि ये दो है और ये आपका z, इसका मीन x y आपका z है। इसको आपको रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, फिर इसका एक स्टेप आगे चला और कहा इसका मीन बताइए कि क्या होगा। तो इसका मीन बताने के लिए हम लोगों को कह दिया, तो हम लोग अब मीन जब भी देखेंगे तब हम लोग मीन पर सोचेंगे कि कैसे काम करना है। अब देखिए इसमें हम लोगों को जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग काम करते क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस इसका जानते हैं हम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस जो भी हम एक्सपोनेंशियल का लिखते हैं, f ऑफ x लिखे थीटा e टू पावर माइनस थीटा x ये लिखते हैं और ये हम लोग कैलकुलेट करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देखते हैं तो यहाँ x ग्रेटर देन a पर अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सॉरी ठीक है ये x इक्वल टू a लिख दिया, तो इसका मतलब क्या जाएगा p x ग्रेटर देन a। अब जब ये हम लोग लिखते हैं तो ये सॉरी a नहीं ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन a आपका जाएगा। अब ये लेस देन a रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये कहां तक मान जा रहा है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर a तक का वैल्यू क्या, और ये पूरा का पूरा फंक्शन रहता है। तो थीटा e टू पावर माइनस थीटा x dx, इस तरह की हम लोग बात करते हैं। अब इसको आगे चल करके हम देखते हैं तो ये क्या होगा, माइनस थीटा से 0 और आपका 0 से लेकर के a तक का वैल्यू चला गया, ये 0 हो गया। अब ये थीटा e टू पावर माइनस थीटा x लेते हैं और इसको हम लोग जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस e टू पावर थीटा a, ये इसका वैल्यू निकल करके आता है। अब निकल करके आता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट आपको लिख करके बता देते हैं। अब जैसे हमेशा हम आपको ठीक है इतना हम लोग कैलकुलेट ना करें और ठीक है इसी का वैल्यू हम यहीं से डायरेक्ट ही लिख लें। जब इतना आपने देखा इसका कितना माना है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस थीटा ए, इतना लिख लिया। अब जब ये लिखिए तो अब आप देखो p
x ग्रेटर देन a लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा e टू पावर माइनस थीटा a हो गया। अब इसी तरह से हम लोग सिमिलरली क्या कर लिया, ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने ले लिया p y ग्रेटर देन a, ये ले लिया। अब जब ये लिए तो हम लोगों का वैल्यू निकल गया e, ठीक है, अब माइनस थीटा यहाँ a। अब देखिए दोनों में थीटा आपका चेंज है, तो इसके लिए अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब ये जो पहला लिखा हुआ है तो आप इस जगह देखते हो e माइनस, अब थीटा तो हम लोगों का 1 बाई अल्फा a, और यहाँ e टू पावर माइनस 1 बाई बीटा a, दोनों वेरिएबल है। यही मेन चीज आपका था। अब यहाँ से हम लोग आगे कैलकुलेट करके आपको मान बता रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए, ठीक है, इसके आगे देखिए इसको भी हम हटा दें, फिर इसको हम यूज कर लेंगे। अब इतना ही सेम चीज को हम आपको जेड के लिए लिख करके समझा देते हैं। जिस भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अभी कैप करके और उसको फिर से आप देख लीजिएगा, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। अब पी जेड ए ये ले लिया। अब देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट बात बोल रखा है, जब इंडिपेंडेंट बोल रखा है तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ, पी एक्स ग्रेटर देन ए, फिर यहाँ एंड हो गया तो मल्टीप्लाई कर दिया पी एक्स ग्रेटर देन एक्स, यहाँ y वेरिएबल y ग्रेटर देन ए बी, सॉरी ए है, ठीक है, दोनों पर ए ही ले लिया। अब क्या है, एक अल्फा पर है और एक बीटा पर है, तो अभी जस्ट इससे पहले हम लोग निकाल के दिखाए माइनस 1 बाई अल्फा और उसके बाद इसमें निकाल करके हमने दिखाया था माइनस 1 बाई बीटा है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या है, बेस बराबर है तो पावर ऐड करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ए, इस तरह से। अब इसका जो वैल्यू देखते हैं, ई टू पावर क्या हो गया, माइनस ऊपर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और ये ए। अब ये क्या है, थीटा रहता था हम लोगों का, अब थीटा रहता था तो मीन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा रहता है, 1 बाई थीटा रहता है, 1 बाई थीटा मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसका पैरामीटर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा पैरामीटर है, और ठीक है मीन कितना हुआ, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब ये आस्ते आस्ते अपने रंग में आ रहा है, क्वेश्चन किस तरह से जाता है। अब इससे आगे जाएंगे तो आप CSIR के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाओगे। तो हम लोग मेन टारगेट क्या कर रहे हैं, झारखंड PGT का एग्जाम को फोकस करके चल रहे हैं। तो PGT एग्जाम के लिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, और इसमें ज़्यादा आपको चाहिए, आप चाहते हो एग्जाम्पल, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है, इसमें फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको उपलब्ध होंगे। अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर के स्टार्ट किए हुए हैं और चल रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मिलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। चलिए बाय, आज के लिए काफ़ी है।